तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है और मतलब मानव नेत्र में कैसे कोई भी वस्तु दिखाई देता है। ऐसे हम किसी भी वस्तु को देखते हैं, वो वस्तु हमें कैसे दिखाई देता है। तो इसके अगली वीडियो में हम जान चुके थे कि मानव नेत्र क्या होता है, स्ट्रक्चर सहित अगली वीडियो में हम मानव नेत्र को पूरी तरह से समझ लिए थे। तो आज की इस वीडियो में हम मानव नेत्र के उससे आगे वाला सब जानेंगे। जैसे कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, हम बता दें आपको कि आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और इससे संबंधित कुछ और सब भी जानने वाले हैं। जैसे हुआ कि मानव नेत्र में मानव नेत्र में कुछ रोग होते हैं, उसको जानने वाले हैं। 5 प्रकार के रोग होते हैं मुख्यतः तो 3 प्रकार के होते हैं और मतलब 2 रोग और बता दूंगा। जैसे कि निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, फिर जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता और वर्णांधता। एक होता है मोतियाबिंद, उसको भी बताऊंगा आज ही की वीडियो में, इसी वीडियो में। तो मैं बता दूं कि ये और भी टॉपिक है, जैसे कि नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है, और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण परिभाषा है जिसे हम कहते हैं समंजन क्षमता, उसको भी आज ही इसी वीडियो में जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं। मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना, मतलब मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसे बनता है, आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। पहले मैं बता दूं कि जब मतलब किसी भी मतलब जो कोई वस्तु है, उससे आने वाली प्रकाश की किरणें, मतलब मान लीजिए ये मेरा मार्कर है, इससे आने वाली प्रकाश की किरणें सर्वप्रथम नेत्र के कार्निया पर आपतित होती हैं और कार्निया पे आपतित होने के बाद क्रमशः जलीय द्रव, आप सभी अगले वाली वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कैसे होगा। जलीय द्रव, नेत्र लेंस, कांचाभ जल से होते हुए रेटिना पर आपतित होती है किरण। मतलब आपतित होने के बाद यहाँ पे प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्राप्त होता है। और जो मतलब पश्चिमाभी मांसपेशियाँ हैं, मतलब जो तंत्रिका तंत्र है, वो अंधबिंदु से होते हुए मस्तिष्क तक जाता है इस संदेश को लेकर, और मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर हमें वस्तु सीधा प्रतीत होता है। अगर रियलिटी में बात करें तो जो आँख में प्रतिबिंब बनता है, आँख में प्रतिबिंब उल्टा बनता है। वो मतलब हमारे जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो अनुभव करके हमें उस प्रतिबिंब को सीधा दिखाता है। और आँख में अगर कोई पूछे कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप बताएंगे आँख में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। आइए हम लोग फिगर समझते हैं। ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई वस्तु है, मान लीजिए मार्कर है, ठीक, और ये हमारा आँख है। पहले इसे समझाएंगे एक बार, फिर एग्जाम्पल समझाएंगे अपने हिसाब से। फिर ये वस्तु है हमारा, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये मान लीजिए प्रकाश की किरण है, सर्वप्रथम पहले कार्निया पर आपतित होगा। ये आपका कार्निया है, ये कार्निया है, सर्वप्रथम कार्निया पर आपतित होगा। अपवर्तन के पश्चात ये जलीय द्रव है, जलीय द्रव से होते हुए, नेत्र लेंस से होते हुए, कांचाभ जल से होते हुए रेटिना पर जाएगा। एक प्रकाश की किरण गई, 2 प्रकाश की किरण, ये जब लेंस के बीच से जाती है प्रकाश की किरण, तो उसका परिवर्तन मतलब अपवर्तन नहीं होता है, सीधे निकल जाती है। आगे जब लेंस बताएंगे उसमें हम आप सभी को बताएंगे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका तीसरे प्रकाश की किरण गई, यहाँ पे गई, इससे अपवर्तन हुआ और इसके बाद यहाँ पे गई। इसी प्रकार से नीचे से भी ऐसे गया है। ये मतलब वास्तविक लाइन खींच दिया हूँ मैं, एक आभासी लाइन, मतलब डॉटेड डॉटेड जो बनाया गया है वो आभासी है, और जो पूरा फुल लाइन खींचा गया है ब्लैक वाला, वो है तुम्हारा वास्तविक वर्चुअल लाइन, और ये है आभासी लाइन। तो देख सकते हैं हमारा रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा प्राप्त हुआ है, उल्टा। इस तरफ तीर है, यहाँ पे वस्तु सीधी थी और यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है उल्टा। अब यहाँ से जो मतलब अंधबिंदु से होते हुए सभी नाड़ियाँ जाती हैं, नसें जाती हैं, जिसको बोल सकते हैं मस्तिष्क में नसें जाएंगी, और वो मस्तिष्क के अपने अनुभव के आधार पे हमें वस्तु सीधा दिखाई देता है। मान लीजिए मार्कर है, ये वस्तु है, ये मार्कर है। मार्कर से आने वाली प्रकाश किरण हमारे पहले नेत्र के कार्निया पर आपतित होंगी, यहाँ पे अपवर्तन होगा कार्निया पे। अपवर्तन के पश्चात सबसे पहले कार्निया है, फिर कार्निया के बाद जलीय द्रव है, फिर जलीय द्रव से होते हुए नेत्र लेंस है, फिर नेत्र लेंस के बाद क्या है, कांचाभ जल है, कांचाभ जल के बाद रेटिना है। रेटिना पे हमारा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। और वहाँ से जो नाड़ियाँ हैं, मतलब अंधबिंदु से होते हुए जो तंत्रिका तंत्र है, मस्तिष्क को ले जाती हैं सूचना को, प्रतिबिंब को, वो हमारा जो मस्तिष्क है उसको ऐसा अनुभव करके हमें मतलब प्रतीत कराता है जैसे कि मान लीजिए सीधा दिख रहा हो। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो आप सबका सही जवाब होगा कि
हमारे नेत्र मतलब हमारे रेटिना पर प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। और प्रतिबिंब हमें मतलब तो कोई पूछेगा कि प्रतिबिंब सीधा क्यों दिखाई देता है, तो अनुभव के मतलब मस्तिष्क के अनुभव के आधार पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है। तो आइए हम इसके आगे भी जानें। नेत्र की फोकस दूरी, अब जानते हैं नेत्र की फोकस दूरी किसे कहते हैं। और जो हमारा मतलब नेत्र की फोकस दूरी, ये है हमारा नेत्र है, यहाँ पे लेंस है, यहाँ पे रेटिना है, ठीक है। फिर नेत्र की फोकस दूरी मतलब हमारे नेत्र लेंस तथा ये हमारा नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी को नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहते हैं। इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके आगे हम जानते हैं समंजन क्षमता किसे कहते हैं। समंजन क्षमता, समंजन क्षमता किसे कहते हैं। समंजन क्षमता मतलब मांसपेशियों द्वारा, हमारे जो नेत्र लेंस है मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता किसे कहते हैं। ये मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता पूरी तरह से समझ में आ गया। इसके बाद जानते हैं नेत्र का दूर बिंदु और नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं। नेत्र का दूर बिंदु मतलब हमारे आँख से अधिकतम दूरी पर ऐसा वस्तु रखा गया है, मतलब इतनी दूरी पर वस्तु रख दें मतलब जो मतलब बिना समंजन क्षमता लगाए बिना देख सकें, उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। मतलब स्वस्थ मनुष्य के लिए दूर बिंदु होता है अनंत, इनफाइनाइट। मतलब जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए दूर बिंदु है अनंत। और निकट बिंदु मतलब हमें नेत्र के द्वारा जो मतलब लगाया जाता है, नेत्र का निकट बिंदु मतलब हमारे नेत्र द्वारा सबसे नज़दीक रखी वस्तु को बिना समंजन क्षमता लगाए देख सकते हैं। उस बिंदु से नेत्र के बीच की दूरी को नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे आँख है, ये बिंदु है, यहाँ पे किताब रखा गया है, यहाँ पे हमारा आँख है। आँख से इतना दूरी हो कि मतलब बिना समंजन क्षमता, बिना मतलब आँख को न तो एकदम ऐसे करके देखें, मतलब ये इसको अक्षर पढ़ना है, आँख को एकदम पास से लेकर जाएंगे तो समझ 25 सेंटीमीटर। मतलब नेत्र का निकट बिंदु कितना होता है 25 सेंटीमीटर। दूर दृष्टि दोष, तो हम जानते हैं दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है, मतलब जब आँखों की समंजन क्षमता क्षीण हो जाती है तो जो हमें दिखाई देता है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता कोई भी वस्तु, तो उस दोष को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब उस प्रकार के रोग को हम दृष्टि रोग कहते हैं, दृष्टि दोष या रोग कहते हैं। दृष्टि दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते तो हैं 5 प्रकार के, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है 2 ही, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। मैं बता दूं कि होते हैं 5, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अंध बिंदुकता और होता है वर्णान्यता। 5 होते हैं, लेकिन मैं 2 ही बताऊंगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मतलब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी। मान लीजिए मुझे कि निकट दृष्टि दोष हुआ है, ठीक है, तो मुझे निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देगी, मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन यहाँ दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, मतलब निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगी, उस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। फिर निकट दृष्टि दोष का हम लोग समझते हैं कैसे होगा। मान लीजिए यहाँ पे वस्तु रखा गया है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस के मतलब नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात मतलब रेटिना तथा नेत्र लेंस के बीच में ही बन जाती हैं, इसलिए मतलब रेटिना पर नहीं बन पाती हैं, इसलिए हमें वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। और इसका निवारण जानते हैं, मतलब इसका पहले कारण जानते हैं। नेत्र मतलब जो नेत्र लेंस का गोलक है उसका बड़ा हो जाना, उसका व्यास बढ़ जाएगा तो फोकस दूरी कम हो जाएगा इसके बड़े हो जाने से। और इसका दूसरा कारण होता है कि मतलब इसका जो प्रतिबिंब होता है नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में बनता है, इसीलिए सुस्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और इसका निवारण जानेंगे। निवारण, इसके निवारण के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, निवारण। इसके निवारण के लिए हम मतलब उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। और रहते हैं दूर दृष्टि दोष।
दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। उस दोष को दूरदृष्टि दोष कहते हैं। मतलब जैसे नाम है बस उसका उल्टा, यानी निकट का है तो निकट का दिखाई देगा, दूर का है तो दूर का दिखाई देगा, निकट का नहीं दिखाई देगा। तो आइए हम लोग समझते हैं। मान लीजिए निकट पे रखी गई है वस्तु, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस पर गई, लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये मतलब ये जो रेटिना है उससे पीछे बन रही है। और एक स्थिति है, वो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना के आगे या पीछे, रेटिना के आगे बनता है, और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे बनता है। ये दोनों आप कह सकते हैं केस है। फिर इन्हें दूर दृष्टि दोष का निवारण कैसे किया जा सकता है, निवारण इसका निवारण कैसे करेंगे, उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को लगाकर चश्मे में, उत्तल लेंस को लगाएंगे चश्मे में, तो यह रोग निवारण हो जाएगा। ये डॉक्टर की सलाह से लगाया जाता है। किस प्रकार से लगाया जाता है, तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। तो बताएंगे कि कमेंट बॉक्स में यह वीडियो कैसा लगा। अगर और कुछ भी टॉपिक पढ़ाना होगा, मतलब फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश से संबंधित, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं पूरी बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।